फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं, यानी कि 22 तारीख को कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश का इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बारिश अब हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। तमाम राज्यों को ये बारिश कवर करती हुई दिखाई देगी। अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। 7 दिनों के वेदर में आपको ब्रीफ करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले नमी की बात कर लेते हैं। नमी हमें किन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है यहाँ पर नमी का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की नमी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि WD थोड़ा सा दूर है इसलिए नमी थोड़ी सी हल्की पहुंच रही है। धीरे धीरे ये नमी हमें उत्तरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर हमें राजस्थान से लेकर हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी। हालांकि नमी का प्रभाव आप यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के क्षेत्रों में बहुत ही कम नमी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और जो मध्य क्षेत्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर हमें नमी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो सबसे ज्यादा बारिश आने वाले दिनों में हमें दिखाई देने वाली है वो पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगी और जो मध्य क्षेत्र रहेंगे यहाँ पर दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो सभी राज्य रहेंगे ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया दक्षिणी पूर्वी राज्यों में नमी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड का रीजन है यहाँ पर नमी और भी ज्यादा हल्की दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से लेके केरला, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में नमी का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि नमी सभी क्षेत्रों में बनी हुई है। कहां कहां संभावना हमें दिखाई दे रही है बताएंगे आपको। पहले WD की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये जो पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा का रीजन है यहाँ पर बहुत ही कम नमी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नमी का प्रभाव बहुत कम है। बादलों की जो पोजीशन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, इन क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो उत्तरी राज्य है यहाँ पर भी बहुत ही हल्की नमी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एक दो स्थानों पर ये स्पॉटेड क्लाउड पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो WD बना हुआ है वो थोड़ा सा दूर बना हुआ है। कल शाम या रात तक ही हमें पहाड़ों पर दिखाई देने वाला है, तब धीरे धीरे यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में कल से बादल थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। परसों और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे और नरसों के दिन और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फिर हमें बारिश के संकेत यहाँ थोड़े से ठीक ठाक दिखाई देने वाले हैं। हालांकि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अगले वीडियो में ब्रीफ करेंगे आपको। हालांकि जो पूर्वी क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगातार बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। चलिए 7 दिनों के वेदर में देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 22 तारीख का यानी कि आज का मैप है। आज मॉडल ने कहां अपडेट किया है, ये जो पश्चिमी रीजन है यहाँ पर मॉडल बारिश दिखा रहा है। पूर्वी रीजन में भी मॉडल हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखा रहा है। लेकिन ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है यहाँ पर मॉडल कहीं पर भी बारिश हमें नहीं दिखा रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं जो उत्तरी हवाएं वो हमें महाराष्ट्र तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये जो डार्क ब्लैक कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर तीव्र हवाओं का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो दक्षिणी हवाएं ये भी हमें महाराष्ट्र की तरफ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो समूचा क्षेत्र है यहाँ पर हवाएं बहुत ही हल्की हमें दिखाई दे रही है। तो कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर हमें मौसम भी दिखाई दे रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बारिश की संभावना कहाँ हमें दिखाई दे सकती है, देखिए चूंकि मौसम हमें दक्षिणी पूर्वी राज्यों में ज्यादातर स्थानों पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो आंध्र प्रदेश का रीजन रहेगा जहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन रहेगा यहाँ ब्रह्मपुर के आसपास का, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो केरला का रीजन रहेगा यहाँ ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटका का जो उत्तरी रीजन रहेगा यानी कि जो नॉर्थ कर्नाटका है इसका भी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी कर्नाटका का पश्चिमी और दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहाँ पर भी ये जो
सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर के आसपास का रीजन रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बादल हमें मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों पर भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास का, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अन्य स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे। देखिए मध्य प्रदेश भी क्लियर दिखाई दे रहा है, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये जो समूचे राज्य है ये हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं। और एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है अभी भी हमें राजस्थान, नेटवर्क, पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। चूंकि यहाँ सर्कुलेशन बना हुआ है लेकिन डब्ल्यूटी थोड़ा सा दूर बना हुआ है, तो मॉइस्चर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए यहाँ बारिश के संकेत हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे। जैसे ही डब्ल्यूडी आगे पहुंचेगा, ये जो सिस्टम बना हुआ है ये मॉइस्चर को खींचना स्टार्ट करेगा और तमाम रीजनों पर यहाँ बादल छाएंगे और बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। हालांकि हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। चाहे वो राजस्थान का रीजन हो, हरियाणा, पंजाब का रीजन हो, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक दो दिनों बाद हमें बारिश दिखाई देगी। अभी हमें आज के दिन कोई भी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में ड्राइनेस बनी रहेगी। पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, सिक्किम से लेके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का रीजन रहेगा, देखिए स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं, विशेष बारिश यहाँ दिखाई नहीं देगी। गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को पहाड़ों पर और दक्षिणी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी अन्य स्थान क्लियर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 24 तारीख की बात करें, मध्य रीजन पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन 24 तारीख को मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के क्षेत्रों में बादलों का इम्पैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। एक दो स्थानों पर यहाँ पर भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। मॉडल के हिसाब से यहाँ बारिश दिखाई नहीं दे रही है, इसके बावजूद यहाँ पर बादल हमें दिखाई देंगे और कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा यहाँ पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों में जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्का ही इम्पैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। 25 तारीख की बात करें तो देखिए उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 26 तारीख की बात करें, देखिए राजस्थान से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल, बिहार, ये जो समूचे राज्य हैं इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 27 तारीख की बात करें, मध्य पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का इम्पैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 28 तारीख की बात करें, मध्य पूर्वी क्षेत्रों में लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। 29 तारीख की बात करें, मध्य पूर्वी क्षेत्रों में लगातार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, दक्षिणी क्षेत्रों में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।